तो आज हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं अष्टादश पाठः सुभाषित रत्नानि। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम्। भाषासु अर्थात भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्या अलौकिक गीर्वाण भारती, गीर्वाण माने होता है देवों की, भारती माने भाषा। तो भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देवों की भाषा कौन है? संस्कृत है। तस्याहि काव्यम मधुरम, तस्याह माने उसका, ही माने निश्चय ही, मधुरम माने मधुर, काव्य माने काव्य है। और देखो निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्मात् अपि सुभाषितम, तस्मात् माने इसलिए, अपि माने भी, सुभाषितम माने सुंदर वचन है। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देवों की भाषा संस्कृत है। तस्याहि काव्यम मधुरम, उसका काव्य मधुर है। तस्मात् अपि सुभाषितम, इसलिए ही उसके अच्छे वचन हैं। श्लोक नंबर 2 देखें। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी बत्यजेत विद्यां, विद्यार्थी बत्यजेत सुखम। सुखार्थिना, सुख अर्थिना अर्थात सुख को अर्थ माने चाहने वाले। तो जो सुख को चाहने वाले हैं होते हैं, कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ है, विद्या माने विद्या। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है? कुतो विद्यार्थी नः सुखम, कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थी नः माने विद्या को चाहने वाले को, सुखम माने सुख। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और विद्यार्थी ना सुखम कुतः, और विद्यार्थी को सुख कहाँ है? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी अर्थात सुख चाहने वाले को त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए, विद्या माने विद्या को। तो जो व्यक्ति सुख चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को विद्या त्याग देनी चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी नः सुखम, कहाँ है विद्यार्थी के लिए सुख, अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ है? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या त्याग देनी चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्या चाहते हैं तो आपको सुख त्याग देना चाहिए। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पद पर देना चाहिए कि विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अर्थात हम विद्यार्थी हैं और हम विद्यार्थियों को क्या त्याग देना चाहिए? सुख त्याग देना चाहिए, ना कि सुख के लिए विद्या त्याग देनी चाहिए। तो इस पर आप कम ध्यान दें। आगे चलते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु अर्थात जल की बूंद से, निपातेन गिराने से। तो जल की बूंदों को गिराने से क्रमशः, जब आप एक एक करके जल की बूंदें गिराएंगे तो क्रमशः पूर्यते घटा, पूर्यते माने भर जाता है या पूर्ण हो जाता है, घटा माने घड़ा। तो जो घड़ा होता है वह जल की एक एक बूंद गिराने से पूरा भर जाता है। सा हेतु वही कारण है, सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का, धनस्य च धन का। तो जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिराने से घड़ा पूरा भर जाता है, वही हेतु वही कारण है कि सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहीनः। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो काव्य शास्त्र के विनोदेन अर्थात विनोद से, तृतीय व्यक्ति को एक वचन।
तो काव्य शास्त्र के विनोद से या काव्य शास्त्र के मनोरंजन से कालो गच्छति, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमता माने बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनका जो समय होता है वह काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है। इसके बाद व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, व्यसनेन चा और व्यसनों में, दुर्व्यसनों में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रया माने नींद में, कलहेन वा लड़ाई। तो जो मूर्ख होते हैं उनका समय व्यसनेन दुर्व्यसनों में, निद्रया नींद के द्वारा, कलहेन लड़ाई झगड़े से। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है, मूर्खों का समय दुर्व्यसनों में, नींद में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ना चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातभाज्यम न च भारकारी, व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चौरहार्यम, ना माने नहीं, चौरहार्य माने चोर, हार्य माने हरण कर सकते हैं या उसको चुरा सकते हैं। तो ना तो इसको चोर चुरा सकते हैं, न च राजहार्यम, ना माने नहीं, चा माने और ना ही राजहार्यम, राजा इसका हरण कर सकते हैं, न भ्रातभाज्यम, ना ही भाइयों के बीच में इसको बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और ये जो यह विद्या होती है ना ही यह भार स्वरूप होती है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर, व्यय कृते व्यय करने पर, वर्धत एव नित्यम, वर्धत माने बढ़ती है, एव माने ही, नित्यम माने हमेशा, और जो यह विद्या है वह व्यय करने पर हमेशा बढ़ती है। इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। क्यों है प्रधान? क्योंकि जितने भी धन हैं वह उनको चोर चुरा सकते हैं, राजा उनको छीन लेते हैं, भाई उसको बांट लेते हैं, और जो धन होते हैं वह कैसे होते हैं? भार स्वरूप होते हैं। कैसे होते हैं? भार स्वरूप होते हैं, और व्यय करने पर वो सभी कम हो जाते हैं। लेकिन जो विद्या रूपी धन है वो ना तो उसको चोर चुरा सकते हैं, ना राजा उसको हरण कर सकते हैं, छीन सकते हैं, ना भ्रातभाज्यम, ना ही भाई उसको बांट सकते हैं, न च भारकारी, और ना ही वह भार स्वरूप है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई विद्या आ जाए तो आपको वो बजनी लगने लगे, नहीं, ठीक है। तो वह भारकारी भी नहीं है, और यह व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, यह व्यय करने पर हमेशा बढ़ती है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। आगे चलते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष माने परोक्ष या पीठ पीछे, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। तो अप्रत्यक्ष में कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाले, नष्ट करने वाले, पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष आपके सामने प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सामने तो आपसे प्रिय बोलते हैं, परंतु पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से आपको, आपके कार्यों को नष्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो वर्जयेत तादृशम मित्रम, वर्जित माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्र, तो इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। आगे कहते हैं विस्कुंभम पयोमुखम, कैसे मित्र को? तो कहते हैं विस्कुंभम, एक ऐसे घड़े के समान जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? विष, जो विष भरा हुआ है, और पयोमुखम, उसके मुख पर पय माने दूध भरा है या अमृत भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमसे सही बोलते हैं, ऐसे उस घड़े के समान, उस विषैले घड़े के समान जिसके मुख पर क्या है? दूध है, ऐसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आगे कहते हैं उदेति सविता ताम्रः
ताम्र एवास्ता इति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदेति सविता ताम्रः। उदिति माने उदित होता है, सविता माने सूर्य, ताम्रः माने ताम्र होता है। जब सूर्य का उदय होता है तब वह लाल होता है। ताम्र एवास्तम इति च, और जब उसका अस्त होता है तब भी वह लाल होता है। इसलिए संपत्तौ च विपत्तौ च, जब संपत्ति होती है तब भी वह वैसा ही होता है, जब विपत्ति होती है तब भी वह वैसा ही होता है। चा महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं वो हमेशा एक रूप वाले होते हैं। तो जो संसार में जो महान लोग होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? एक रूप के होते हैं, चाहे संपत्ति हो और चाहे विपत्ति हो। कैसे? सूर्य के समान के जब उसका उदय होता है तब वह ताम्र होता है, और जब उसका अस्त्र होता है तब भी वह ताम्र होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए, विद्या विवादाय अर्थात विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति परेशान माने दूसरों को, पीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए या सताने के लिए होती है। किसमें? तो कहते हैं खलस, दुष्टों में। तो दुष्टों की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है। धन मदाय, जो धन होता है वो अहंकार और घमंड के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन साधो विपरीतम, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इसके विपरीत होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, तो विद्या ज्ञान के लिए, दानाय अर्थात धन दान के लिए, और रक्षणाय, और जो शक्ति होती है वह दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, उनका धन दूसरे को दान देने के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है, सेवा करने के लिए।